नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु इन फर्स्ट हाउस। कुंडली में अगर केतु लग्न भाव पे हो, फर्स्ट हाउस पे हो, तो नेटिव का नेचर किस प्रकार का रहता है। अगर केतु ग्रह की बात की जाए तो 9 ग्रहों में से केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका कि नेचर बहुत अलग है, बहुत अलग हटके है, क्योंकि इसको सबसे पहले तो मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है। इसको मोक्ष कारक ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो जीवन की सच्चाई है, जीवन की सच्चाइयां हैं, या मटेरियलिस्टिक, वो इंसान को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ये सेपरेट करता है। और ये हर वो चीज करता है, जिससे कि इंसान का इस दुनिया के प्रति, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, इस लौकिक वर्ल्ड के प्रति मोह माया भंग हो और वो ईश्वर की तरफ लगे, अध्यात्म की तरफ लगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगे। ये केतु है। अब ऐसा केतु जिसका कि नेचर ये है, अगर ये किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो किस तरीके का नेचर होगा इंसान का। देखिए, सबसे पहले तो केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा इंसान एकांत प्रिय होगा। इसको आइसोलेशन अच्छा लगता होगा, एकांत में रहना। अगर घर में भी रहता है तो इसका नेचर ये सबसे अलग होगा। इसका सोचने का तरीका अलग होगा, इसका नेचर अलग होगा, अंतर्मुखी होगा। ये चीज़ों को अंदर रखना ज़्यादा पसंद करेगा। बाहर की उस चीज़ों को व्यक्त करना है, बहुत बोलना है, ऐसा नहीं होगा। अंदरमुखी होगा स्वभाव, कम बोलता होगा। ज़्यादा बोलने पे ज़्यादा बोलता ही नहीं होगा। बहुत ऐसे लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके अंदर ही कुछ चलता रहता है, और वो जो चलता रहता है वो बहुत अलग टाइप की चीजें चलती रहती है, जो कि नॉर्मल जो कि नॉर्मल आदमी की जिस तरह की थिंकिंग होती है उस तरह की नहीं रहती है। ये कुछ एक तीसरे वर्ल्ड के बारे में ही सोचते रहते हैं। इनके थॉट्स भी बड़े, अगर ये केतु फर्स्ट हाउस में बैठ के अलग जो थॉट्स देता है वो भी बड़े अलग टाइप के थॉट्स देता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको आप कहते हो, इनोवेटिव थॉट्स जिसको बोलते हो। तो ये अगर थॉट्स के हिसाब से बात की जाए तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट, कि ऐसा इंसान के पास बहुत अलग टाइप के थॉट्स होते हैं। अगर कुछ आविष्कार करना है, अगर कोई इन्वेंशन करना है, तो केतु इन फर्स्ट हाउस इज गुड, क्योंकि इनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो अलग होते हैं। बट केतु यहाँ पे बैठ के इंसान को एक तरह का कंफ्यूजन देता है, बिकॉज केतु जहाँ बैठता है वहां पे घबराहट, डरपोकपना भी हो सकता है। फिर एक आप कंफ्यूजन की स्थिति, डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं हो पाना। ऐसा लोगों का नेचर बहुत सी चीजों को गुप्त रखने का भी होता है। ये किसी चीज को सीक्रेटिव टेंडेंसी रहती है, गुप्त रखो, ज्यादा किसी को मत बताओ। ये उनके हर फील्ड में, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में आपको दिखेगा कि ऐसे लोगों का नेचर जो है वो गुप्त है। ये भी हो सकता है कि ये लोग बड़े धार्मिक नेचर के हों, रिलीजियस नेचर के हों, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हो। दिस इज वन पॉसिबिलिटी ऑल्सो। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि हो सकता है कि ऐसे लोगों का गुस्सा बहुत तेज हो, और इस एनर्जी को वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हो, फ्रॉड करने में ले जा रहे हो, और किस जो ऐसी एक्टिविटीज जो कि इलीगल एक्टिविटीज है उस तरफ ले जा रहे हो, लोगों को नुकसान पहुंचाने की तरफ झुकाव हो, या समाज को नुकसान पहुंचाने की तरफ झुकाव हो। टेररिस्ट टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिपेंड्स कि केतु कौन से तत्व की राशि में बैठा हुआ है, कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। हर राशियों के अलग अलग तत्व हैं। जब भी कोई भी ग्रह उस तत्व की राशि में बैठता है तो जो रिजल्ट्स हैं उसके वो चेंज हो जाते हैं। कौन सी तत्व की राशि है, कौन सी राशि है, ये भी चीजें बहुत देखना बहुत जरूरी है एक्चुअल सिचुएशन को आकलन करने में। केतु यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठ के एक मोक्ष कारक ग्रह है, तो जो उसका थिंकिंग प्रोसेस होगा, पर्टिकुलरली लेटर हाफ इन द लाइफ इज वैराग्य की तरफ, मोक्ष की तरफ, ये दुनिया क्या है, पर्पस क्या है, इस तरफ इसका झुकाव हो जाएगा। अब अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो होता क्या है कि लेट सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ और वैराग्य की तरफ होने लगता है। हर चीज से डिटैचमेंट लगता है, इनको डिटैच होते जाते हैं। ये वैसे भी जो पर्सनालिटी है केतु इन फर्स्ट हाउस इज अ डिटैच पर्सनालिटी, मतलब घर पे रह के भी घर के नहीं है, घर में है, सबके साथ रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, सबके साथ बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट अगर आप उनको अंदर से उन लोगों को जज करने की कोशिश करो, दे आर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सनालिटी। दे आर देयर बट दे आर नॉट देयर, है बट इन्वॉल्व नहीं है वो किसी चीज में। सो दिस इज केतु इन फर्स्ट हाउस।
दिस इज केतु इन फर्स्ट हाउस। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो इनको उनको किसी ना किसी चीज के जीवन में तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं इनको खालीपन होता है। फिर वो तकलीफ, वो खालीपन, या वो कोई भी चीज हो सकती है इनके जीवन में, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो किसी प्रेम प्रसंग से हो, किसी भी चीज की कोई चीज हो जिसके कारण, ऐसी कोई चीज होगी जिसके कारण कि इनका जो लाइफ है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, इनकी जो विचारधारा है वो पूरी बदल जाती है। छोटा छोटा इवेंट नहीं होता है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में एक स्टेज पे आके एक ऐसा इवेंट कुछ होता है जिससे कि इनकी विचारधारा है पूरी बदल जाती है। दिस इज केतु इन फर्स्ट हाउस। और बात करें तो केतु इन फर्स्ट हाउस इज नॉट गुड फॉर मैरिज, क्योंकि ये सीधा सेवंथ हाउस के फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस एक दूसरे के आमने सामने है। तो केतु फर्स्ट हाउस में है तो इंसान का जो मन होता है वो डिटैच होता है, डिटैचमेंट की तरफ रहता है। तो मैरिज की अगर बात करें तो ये एक शेयरिंग का स्थान है, ये एक प्रेम संबंधों का स्थान है, ये स्नेह का स्थान है, अफेक्शन का स्थान है, फीलिंग का स्थान है, इमोशन का स्थान है। और केतु जैसा ग्रह इन सब चीजों को नहीं मानता है। इन सब चीजों से वो इंसान को दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसको इस दुनिया की जो माया है उसमें वो इन्वॉल्व ना कर सके और उसको जीवन की सच्चाई से अवगत कराए। तो शादी की दृष्टि से देखा जाए, संबंधों की दृष्टि से देखा जाए, क्लोज रिलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो केतु इन फर्स्ट हाउस इज नॉट गुड, यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर करियर की बात की जाए तो केतु इज फर्स्ट हाउस, केतु इज वेरी गुड फॉर somebody who is in computer science or IT field, anything related to small machines, because ketu shows small machines, rahu is big machines. So anything related to small machines, so computer science, IT, so these are the fields where these people can do well. So केतु in first house is altogether a different nature wise। जो लीग से जो नॉर्मल नेचर होता है उनसे वो इंसान को या उनसे वो नेटिव को डिटैच करने की कोशिश, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज केतु इन फर्स्ट हाउस। अगर बात करें कि कौन सी तत्व की राशि में किस तरीके से फल देंगे, तो देखिए अगर जल तत्व की राशि में केतु, जल तत्व की राशि से मतलब अगर ये कर्क राशि में है, ये वृश्चिक राशि में है और ये धनु राशि में है, तो इनका जो झुकाव होगा वो अध्यात्म की तरफ बहुत होगा, क्योंकि जल तत्व राशि इज इमोशंस, कंप्लीट इमोशंस, फीलिंग्स। सो जल में कोई चीज डालो तो वो अपने आप को उस चीज को अपने आप में घोल लेती है। तो ये वो प्रवृत्ति के लोग रहते हैं कि ये इमोशंस में बहुत ज्यादा, मतलब दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, उसकी जो देयर इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग, देयर इमोशंस आर वेरी स्ट्रांग। तो इन लोगों का जो है, जो केतु फर्स्ट हाउस में जो झुकाव होता है अध्यात्म की तरफ होता है, लोगों की सेवा मतलब बहुत ज्यादा अति सेवा जिसको आप कहते हैं, बिकॉज केतु वर्क्स ऑन एक्सट्रीम्स, उसको बीच का रास्ता पता नहीं होता है केतु को। सो जल तत्व राशि में अगर वो वायु तत्व की राशि में, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहते हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासु, क्यूरियस जिसको आप कहते हैं, नई चीजों के बारे में पता करना, बहुत ज्यादा इनको क्यूरियोसिटी रहती है। इसीलिए दिस कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस आल्सो। दिस केतु इन फर्स्ट हाउस इज गुड फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस आल्सो। अगर इसको हम अग्नि तत्व की राशि की बात करें तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये बहुत एक एग्रेसिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। एक तो अग्नि तत्व की राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, प्लस केतु जैसा ग्रह। केतु एक ऐसा ग्रह है जो भी चीजों को काटता है, ब्लंट है। केतु प्लैनेट इज वेरी ब्लंट, कैची है। सो एक एग्रेसिव नेचर है केतु का अपने आप में, और वही केतु अपने नेचर के हिसाब की राशि में आ जाए, अग्नि तत्व की राशि में आ जाए, तो एक बहुत स्ट्रांग, एक फियर्स एनर्जी जनरेट होती है। अब दिस फियर्स एनर्जी और जो इंटेंस एनर्जी जनरेट हो रही है, ये हम कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगा रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव चीजों में लगा रहे हैं, दैट डिपेंड्स, क्योंकि इट कैन गो आइदर वे ऑल्सो। इट कैन गो टू डिस्ट्रक्शन ऑल्सो एंड इट कैन गो टू कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग ऑल्सो। सो बोथ आर द पॉसिबिलिटीज। इफ केतु इन द फर्स्ट हाउस और आपके फर्स्ट में आपकी पृथ्वी तत्व राशि आ रही है,
वृषभ राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, मकर राशि हो गई, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड बिकॉज जो पृथ्वी तत्व की जो राशि है दैट देयर नेचर इज प्रैक्टिकल, दे आर मोर और लेस प्रैक्टिकल, दे आर कंप्लीटली इनटू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दे वांट समथिंग इन रिटर्न, they give something but they want something in return. So their nature is take, their nature is their nature is something which is they are involved in this materialistic world. ये जो लौकिक हमारी दुनिया है इसमें ये इन्वॉल्व है, माया, दे आर एनग्रॉस्ड इन माया मोह, ये वाली जो चीजें हैं उसमें अगर पृथ्वी तत्व में है, दे कैन रिलेट एवरीथिंग टू कि मुझको क्या मिला, पैसा कितना मिल रहा है, कैलकुलेशंस एवरीथिंग, सो दैट इज पृथ्वी तत्व. सो पृथ्वी तत्व में अगर केतु है तो इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स, क्योंकि वो जो नेचर है केतु का वहां से वो बिल्कुल अलग है. सो दिस कुड बी द प्रोबेबिलिटीज, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटीज व्हेन योर केतु इज इनटू फर्स्ट हाउस. ऑल्सो डिपेंड्स कि फर्स्ट हाउस में आपका लग्न कौन सा आ रहा है, कौन सी राशि है, लॉर्ड कहाँ पे बैठे हुए हैं, लॉर्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट हाउस पे और कौन से ग्रहों का इम्पैक्ट है, सो दैट ऑल्सो मैटर्स एंड गोज विदाउट सेइंग. सो दिस इज ऑल अबाउट केतु इन द फर्स्ट हाउस. सो थैंक यू so much, wish you all the best, bye and take care.